प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे हम पवित्र आत्मा का विषय सीख रहे हैं, वैसा पवित्र आत्मा हमारे साथ सर्वदा रहने वाला है। पवित्र आत्मा हमको हमारे साथ रहकर यीशु की गवाही देता है और पवित्र आत्मा हमें सब बातें सिखाता है। दुनिया की बातें, स्वर्ग की बातें भी हमें सिखा देता है और पवित्र आत्मा हमें सीखी बातें याद दिलाता है, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि तुमको मेरा आत्मा सब सीखी बातें याद दिलाएगा। और हमें घबराने की जरूरत नहीं। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो हम किधर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो आत्मा हमें याद दिलाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमारे साथ वादा किया है। उसके लिए हम मत्ती 10 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 10:19, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 19। पर जद ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਕਰ ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। आमीन। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं कि जब सत्य का आत्मा आएगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो मैंने बातें कही वो याद दिलाएगा। इसका मतलब जो वचन मैंने आपको पहले बताए थे, पवित्र आत्मा समय पे आपको याद दिला देगा। पवित्र आत्मा आपको सिखा देगा, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, समझाएगा कैसे सामने वाले से बात करना है। उसके लिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। प्रभु का आत्मा ही समय पर क्या कर देगा, तुमको याद दिलाएगा। तो उसके लिए हम जब वचन पढ़ते हैं वो है प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय उसका 49 वचन और 16 ने कम 7 अध्याय ते 49 वचन। एक्स चैप्टर 7 वर्स 49। ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਨ ਬਣਾਓਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। देखिए, इधर में स्टीफन जो 7 भाई लोगों में से था जिनको खाने की जिम्मेदारी दे रखी थी, वह पवित्र आत्मा से भरकर लोगों के सामने प्रभु के सीखे वचन उनके सामने बांट रहा है। पवित्र आत्मा उनको याद दिला रहा है। क्या याद दिलाता है? जो परमेश्वर पहले से वचन कहे थे यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा। उस बात को हम समझना है तो यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय उसका 1 वचन। यशायाह चैप्टर 66 वर्स 1। यशायाह 66:1। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਨ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। देखिए, ये कितनी देर पहले परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा ये वचन कहे थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा स्टीफन के ऊपर आया तो वही परमेश्वर की बात, परमेश्वर का वचन लेकर के
उनके सामने जिनको वो प्रचार कर रहा था उनको वही भविष्यवक्ता की बात बता रहा है। ऐसा ही पतरस भी पवित्र आत्मा से भरकर यहूदी लोगों के बीच में खड़ा होकर उनको दाऊद की बात बताता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 30 वचन पढ़िएगा। रसूलों का काम 2:30 एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 30। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲਾਂਗਾ। 31 ਉਹਨੇ ਇਹ ਅੱਗਿਓਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਗਲਿਆ। आमीन। वह तो भविष्यवक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इधर में पतरस प्रेरित पवित्र आत्मा में भरपूर होकर उसको पवित्र आत्मा कंट्रोल करते हुए याद दिलाता है कि तू इन लोगों को याद दिला कि भाइयों बहनों, ये तो दाऊद ने जो हमारा पुरखिया था उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मसीह है जो वह दुख उठाएगा और वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और उसका शरीर अधोलोक में, उसका शरीर कब्र में रखा जाएगा और उसका प्राण अधोलोक में जाएगा। ना तो उसका शरीर सड़ेगा और ना ही उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा जाएगा। तुम वो बात याद करो। तो ये पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस उन लोगों को याद दिला रहा था प्रभु की बात, तब उनका मुंह बंद हो गया। सो पवित्र आत्मा हमें सीखे हुए वचन क्या दिलाएगा? समय पर याद दिलाएगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं। हम जब प्रचार के लिए खड़े होते हैं हम प्रभु का सहारा लें, पवित्र आत्मा का सहारा लें, हम प्रार्थना में बैठे, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा वचन, पुराने नियम के हो या नए नियम के हो, क्योंकि ये लिख कर दिया है कि वो सिखाता भी है और सीखी बातें याद भी दिलाता है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरा वचन हमें समझने के लिए अनुग्रह दे। सभी आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।